पीएम मोदी ने अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई दी। कहा 2024 के 75 दिनों में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत हुई। अहमदाबाद दौरे पर पीएम मोदी साबरमती में गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी शुभारंभ करेंगे। साबरमती में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे। आश्रम भूमि वंदना कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात के बाद राजस्थान जाएंगे पीएम। पोखरण में वॉर गेम भारत शक्ति का अभ्यास देखेंगे। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत निर्मित हथियारों की प्रदर्शनी भी देखेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में टूटा दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन। जेजेपी 2 सीटें चाहती थी, जबकि बीजेपी 1 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। इस हफ्ते के आखिर तक हो सकता है बीजेपी अकाली दल के गठबंधन का ऐलान। बीजेपी 5 से 6 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग पर संशय बरकरार। मुकेश सहनी की एनडीए की एंट्री पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बदलना तय। आंध्र प्रदेश में एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल। टीडीपी 17 सीटें, जेएसपी 2 सीटें और बीजेपी 6 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए आज जारी हो सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के दिग्गज नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। सोमवार शाम हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में करीब 60 सीटों पर चर्चा। 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के लिस्ट में अशोक गहलोत और कमलनाथ के बेटों के नाम। जालौर से वैभव गहलोत, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ का नाम। सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने चुनाव मैदान से दूरी बनाई। दूरी बनाने वालों में सचिन पायलट का नाम भी। हरीश रावत और गौरव गोगोई की सीटों पर सस्पेंस। हरीश रावत अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। पार्टी चाहती है हरीश खुद चुनाव लड़े। गौरव गोगोई जोरहाट की बजाय नौगांव से चाहते हैं टिकट। दिल्ली की सीटों पर भी सस्पेंस बरकरार। सूत्रों के मुताबिक अरविंदर सिंह लवली का नाम वापस उन्होंने लिया। जेपी अग्रवाल, संदीप दीक्षित और उदित राज को टिकट मिल सकता है। बीजेपी के दावे पर बोले टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा। पिछली बार बंगाल में कहां था, अब की बार 200 सीटें पार लेकिन आई 70 से 75 सीटें। अब लोकसभा चुनाव में पाएंगे 150 से 175 सीटें। देश के 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में एनआईए की रेड। खालिस्तान गैंगस्टर लिंक मामले में रेड्स। पंजाब के कोटकपुरा में कारोबारी नरेश कुमार उर्फ गोल्डी के घर एनआईए की दबिश। किसी रिश्तेदार की वजह एनआईए के रडार पर आया आटा चक्की व्यवसाय। झारखंड के हजारीबाग में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की रेड्स। मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर शिकंजा कसा। विधायक अंबा प्रसाद के करीबियों के घर पर भी ईडी की रेड। देश भर में लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून सीएए। 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी भारत की नागरिकता। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सीएए लागू किया। दिसंबर 2019 में संसद ने इसके लिए मंजूरी दी थी। 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को मिलेगी भारतीय नागरिकता। बीजेपी ने कहा जो कहा सो किया। मोदी सरकार ने पूरी की अपनी गारंटी। कांग्रेस ने सीएए की टाइमिंग पर सवाल उठाए। चुनावी फायदे के लिए तानाशाही पर उतरी मोदी सरकार, यह बात कही कानून लाने में 4 साल 3 महीने लग गए। ममता बनर्जी का ऐलान, हम पश्चिम बंगाल में एनआरसी और सीएए लागू नहीं होने देंगे। सीएए बीजेपी का राजनीतिक हथियार। ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का पलटवार। कहा जो चीजों को केवल राजनीतिक नजरिए से देखते हैं उनकी राय अलग।